बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इस्लामी तारीख़ से थोड़ी सी वाक़फ़ियत रखने वाला हर शख्स नजाशी बादशाह के नाम से खूब वाक़फ़ है। अदल व इंसाफ, आला अखलाक, करदार की हामल ये शख्सियत, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो पाया, लेकिन सुबहान अल्लाह वो आपका दीदार न कर सके। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और जब उनकी वफ़ात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने आपके ईमान की गवाही दी और आपने सहाबा कराम में ऐलान फरमा दिया कि तुम्हारा भाई असहमा नजाशी फौत हो गया है, उठो इसकी नमाज जनाजा अदा करें। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से बाहर सहरा में तशरीफ़ ले जाते हैं और नजाशी को ये एज़ाज़ बख्शा कि उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। नाज़रीन कराम, नजाशी बादशाह का मुल्क हबशा, आजकल इस मुल्क का नाम इथियोपिया है। इस मुल्क में मुसलमानों ने एक लंबा अरसा बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर की। जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने नबूवत का दावा किया तो मक्का मुकरमा में जो इस्लाम कबूल करता उसके ऊपर बेहद जुल्म, सितम, ज़्यादती की जाती। तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने सहाबा कराम को जब देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर हैं, तो आपने फरमाया कि अगर मुमकिन हो तो तुम लोग हबशा यानी इथियोपिया चले जाओ, वहाँ एक नेक दिल हाकम है, उसके यहाँ हक़ का पास किया जाता है, लिहाज किया जाता है, किसी पर जुल्म नहीं होता। तुम उस वक़्त तक वहाँ पर क़याम करो जब तक अल्लाह तुम्हारे लिए छुटकारे की सूरत पैदा न कर दे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से पहली मरतबा 11 या 12 मुसलमान मर्दों और 4 या 5 औरतों की पहली जमात हबशा हिजरत करके चली जाती है। इन सबसे पहले हिजरत करने वालों में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और उनकी अहलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा रुक़ैया बिन्त मोहम्मद भी शामिल थी। दूसरी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 83 मुसलमान, जिसमें 11 कुरैशी ख़वातीन भी शामिल थीं, वो हबशा की तरफ हिजरत करके जाते हैं और इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब और उनकी अहलिया भी शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ नजाशी के नाम एक ख़त भी अरसाल किया था। गालिबन ये ख़त उनको बतौर तारफ़ या सफ़ारिशनामा दिया गया था। मुसलमान जिस वक़्त अजीज़ो हबशा के अंदर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने लगे, कुरैश को जब पता चला कि मुसलमान वहाँ पर बड़ी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्हें मुसलमानों पर वहाँ पर सुकून और इत्मीनान से रहना कैसे गवारा हो सकता था। उन्होंने फ़ौरन एक वफ़द हबशा भेजा। 2 आदमी थे, उसके सरबराह अमर इब्न आस, अरब का माना हुआ इंतहाई ज़हीन फ़तीन, अपने साथ ख़ासे तोहफ़े तोहफ़ लेकर गया। ये लोग पहले पादरियों से मिलते हैं, उनको तोहफ़ दिए, फिर नजाशी की खिदमत में चमड़े की अशिया पेश की गई और जब वफ़द ने अपने मुतालबात पेश किए तो नजाशी ने इन तोहफ़ को रिश्वत से ताबीर किया। नजाशी ने बड़ी अजीब और गरीब बात कही। उसने वफ़द के अरकान से कहा, जाओ अपने तोहफ़ वापस ले जाओ, तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अल्लाह की कसम, मेरे रब ने जब मेरे मुल्क की बादशाहत मुझे वापस की थी तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी। नाज़रीन किराम, ये जो रिश्वत वाला वाक़या है, जो नजाशी ने कहा कि मेरे रब ने मेरी बादशाहत मुझको जब वापस की थी तो मुझसे रिश्वत नहीं ली थी, ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है। अल-बदाया व नहाया और दीगर किताबों में बड़ी तफसील के साथ इस वाक़े का जिक्र है।
मैंने अपनी किताब रोशनी के मीनार के अंदर शाह हबशा असहमा नजाशी का वाक़या लिखते हुए इसका खुलासा अपने अंदाज में बयान किया है कि नजाशी के अपने मुल्क के पादरियों के साथ ताल्लुकात अच्छे न थे। इसके दरबार के कुछ लालची लोग उसे पसंद नहीं करते थे। नजाशी के चचा के 12 बेटे थे, जबकि नजाशी अपने वालिद का अकलौता बेटा था जो बाद में हाकम बना। हुआ यूं कि दरबार के लालची गिरोह ने नजाशी के वालिद को कत्ल कर दिया और उसके बाद उसके भाई को हाकम बना लिया। अब ये जो नजाशी असहमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने अपने चचा के घर यतीमी के आलम में परवरिश पाई। इसका चचा इसकी कफालत करता रहा। जब ये नजाशी जिसका नाम असहमा था, जब जवान हुआ, बड़ा दाना, अक्लमंद, समझ बूझ की वजह से अपने चचा के बहुत करीब आ गया। दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे। नजाशी जो था वो अपने चचा को वालिद का दर्जा देता था। आहिस्ता आहिस्ता नजाशी ने अमूर सल्तनत में अपने चचा का हाथ उठाना शुरू कर दिया। ये जो पादरी थे उनको ये खदशा हुआ कि कल ये अपने चचा के बाद बादशाह ना बन बैठे, और अगर इसको ये मालूम हो गया कि हमने इसके वालिद को कत्ल किया था तो फिर हमारी खैर नहीं। चुनांचे अजीज़ों, इस खुशामदी गुरोह ने नजाशी के चचा को ये पट्टी पढ़ाना शुरू कर दी कि तुम ऐसा करो कि अपने भतीजे को कत्ल कर दो या कम अज़ कम इसे जरावतन कर दो, हमें इससे अपनी जान का खतरा है। नजाशी का चचा उन पादरियों से कहने लगा, कम वक्तो, कल तुमने इसके बाप को कत्ल किया था और आज तुम मुझे इसके कत्ल का मशवरा दे रहे हो। अगर तुमने इससे जान ही छुड़ाना चाहते हो तो तुम खुद इसे जलावतन कर दो। तो पादरियों ने यह किया कि उन्होंने नजाशी को एक बैरूनी ताजर के हाथ 600 दिरहम में फरोख्त कर दिया। अब अल्लाह ताला इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह ताला की तकदीर गालिब आई। शाम हुई तो नजाशी के चचा पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो गया। उस पर आसमानी बिजली गिरती है और वो मर गया। अब तख्त खाली था। तख्त खाली होने के बाद दरबारियों ने बादशाह के 12 बेटों में से एक को अपना बादशाह बनाना चाहा, मगर वो बिल्कुल नाअहल, नालायक, जाहिल और गंवार निकला। उन्होंने उसको हटाया, फिर दूसरे बेटे को बादशाह बना दिया। दूसरा बेटा भी बड़ा नालायक था, जाहिल था, गंवार था। दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। गर्दे के सब 12 का 12 बेटे बड़े ही नालायक और नाअहल साबित हुए। अब वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। उनमें से जो अक्लमंद था उसने कहा कि तुमने जिस शख्स के हाथ नजाशी को फरोख्त किया था उसके पास जाओ और नजाशी को वापस लेके आओ। चुनांचे ये लोग उसके पास जाते हैं और नजाशी को वापस लाकर उसके हाथ पर बैत कर उसी को अपना बादशाह बना लिया। उन्होंने उसके लिए ताज बनवाया और पूरे मुल्क की हुकूमत उसके हवाले कर दी। नाज़रीन इकराम, यकीनन ये नजाशी पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था और इसके लिए न किसी रिश्वत की ज़रूरत थी, न किसी सिफारिश की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने खुद ब खुद ऐसे असबाब मुहैया किए कि वही पादरी जो उसको कत्ल करना चाहते थे या जिन्होंने नजाशी को ताजरों के हाथ फरोख्त किया था, वो बाइज्जत तरीके से उसको वापस लाए और उसकी हुकूमत उसके हवाले की। और यही बात नजाशी ने फिर अमर इब्न आस को बताई। उसने कहा, देखो, तुम मुझे रिश्वत देकर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरी सल्तनत से मुसलमानों को वापस करना चाहते हो। अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह ने जब मुझे बादशाहत वापस की थी तो उसने मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी। और अजीज़ों, नजाशी ने हबशा की सरजमीन पर मुसलमानों को तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम कर रखी थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये उन ख़वातीन में शामिल थी जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। वो फरमाती हैं कि जब हम हबशा की सरजमीन पर पहुँचे तो फिर हमें नजाशी की हमसायगी नसीब होती है। ये लोग हमारे हक़ में बड़े अच्छे साबित हुए। वहाँ पर हमारा दीन, हमारा ईमान महफूज रहा। हम पूरी आज़ादी के साथ
अपने रब की इबादत करते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, हमें कोई परेशानी नहीं थी, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, हमें हर किस्म की आज़ादी मुयस्सर थी। इसी दौरान हमें ख़बरें मिली कि कुरैश ने नजाशी के पास सफ़ारत भेजी है और इस सफ़ारत के लिए कुरैश ने अपने कौम के 2 नहायत ज़हीन व फ़तीन और अक्लमंद अफराद चुने हैं। खूब उनको तोहफ़े तहफ़ देकर रवाना किया है। उनके पास बेहतरीन चमड़े की मसनूआत थी। वफ़द के अरकान में एक तो अमर बिन आस और दूसरे अब्दुल्ला बिन अबी रबिया मखज़ूमी, ये दोनों बड़े समझदार थे। तो अजीज़ों, जब ये लोग नजाशी के पास आए और उन्होंने दरबारियों और हबशा के पादरियों में खूब तोहफ़े तकसीम किए, उनको अपने हक़ में हमवार किया, नजाशी बादशाह को तोहफ़े पेश किए। मुर्रखीन ने लिखा है कि नजाशी ने अमर बिन आस को देखा तो बड़े पुरजोश लहजे में कहने लगा, आओ मेरे दोस्त, बताओ मेरे लिए मक्का से क्या लाए हो। अमर बिन आस ने उसे फ़ौरन तोहफ़े पेश किए। नजाशी बड़ा खुश हुआ। अब अरब का सबसे ज़हीन और ख़तीब अमर बिन आस नजाशी से मुखातब हुआ। कहने लगा, बादशाह सलामत, हमारे मुल्क के बाद बेवकूफ़ लोगों ने आपके मुल्क में पनाह ले रखी है। इन लोगों ने अपने आबा के दीन को छोड़ दिया है, ये आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं। एक नया दीन इन्होंने शुरू कर दिया है। इस दीन को न आप जानते हैं न हम इससे वाकिफ़ हैं। आपके पास अशराफ मक्का ने ये सफ़ारत भेजी है। हमारा आपसे मुतालबा है इन लोगों को हमारे हवाले कर दिया जाए ताकि हम इन्हें वापस मक्का ले जाएं। पादरी जो हैं वो भी अमर बिन आस के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। ये पहले ही वो तोआब वसूल कर चुके थे ना, दिलो जान से अमर बिन आस के साथ थे। तो हुआ यूं कि दरबार के अंदर शोर बर्पा हो गया। नजाशी उसने वफ़द के मुतालबे को सुना, कुछ दौर गौर किया और फिर उसने अपना सर उठाया। बादशाह था ना, दरबार में सन्नाटा छा गया। नजाशी ने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं मुसलमानों को बुलाऊंगा, उनका मौक़िफ़ सुनूंगा और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचूंगा।